Hello and welcome back, students. Today we are doing one more chapter from your book Rainbow, and that is chapter 6 on reading in relation to literature written by Lafcadio Hearn. सिलेबस आपके पास फिल्टर होके आ चुका है, सो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और उसी में से एक है चैप्टर 6. ओके, एज अ नेम इंडिकेट्स, इस चैप्टर में बात की गई है रीडिंग की, दैट हाउ टू रीड लिटरेचर, लिटरेचर को, साहित्य को, किसी भी बुक को किस तरह से पढ़ा जाए. ओके, सो द होल चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का फोकस है ऑन द कॉन्सेप्ट. रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, मीनिंग, वास्तव में रीडिंग करने का अर्थ क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, रीडिंग करने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, हाउ टू रीड अ बुक, एक बुक को वास्तव में किस तरह से पढ़ा जाए. ओके, सो इन द वेरी बिगिनिंग द राइटर ही गिव्स यू द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ टू रीड, पढ़ा कैसे जाए, एंड व्हाट ही सेज दैट ओनली अ फ्यू पर्सन नो, सिर्फ बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कि ये जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाए. वाई, व्हाट ही सेज, देखिए, दैट व्हेन यू रीड अ बुक, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आपको उस बुक को समझने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है. द फर्स्ट थिंग इज टेस्ट, टेस्ट कैसा है, आपकी पसंद कैसी है, एंड डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंस, अंतर क्या है बिटवीन अ गुड बुक एंड अ बैड बुक, अच्छी और बुरी किताब में अंतर क्या है. तो ये दोनों चीजें आप में तब आती हैं व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, जब आपके पास लिटरेचर का या बुक्स को स्टडी करने का, उनको रीड करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है. ओके, सो व्हाट द राइटर सेज दैट ओनली अ फ्यू पर्सन, सिर्फ बहुत थोड़े से, बहुत रेयर, रेयर शब्द उन्होंने यूज किया है, रेयर यानी दुर्लभ, कि बहुत दुर्लभ या बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ना कब सीख लेते हैं, बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 की एज तक पहुंचने से पहले. लेकिन ये सिर्फ वो लोग होते हैं जिनमें लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिनमें की साहित्यिक जो गुण है वो कैसा होता है, इनहेरिटेड होता है. इनहेरिटेड यानी जन्मजात, यानी इन लोगों में पढ़ने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है. ओके, तो राइटर कह रहे हैं कि मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पढ़ना कब सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बिफोर 25 पे पहुंचने से पहले सीख लेते हैं. व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, वो तो किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ एन एवरेज रीडर, एक सामान्य व्यक्ति की, एक कॉमन मैन की बात कर रहे हैं कि एक कॉमन मैन को अगर पढ़ना सीखना है, पढ़ना समझना है, पढ़ने में अंतर करना है कि पढ़ना किस तरह से चाहिए, कौन सी किताब अच्छी है, तो उसे उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस को गेन करने में, प्राप्त करने में ही नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसे बहुत सारा समय लगता है. ओके, नाउ व्हाट ही सेज दैट, नाउ ही टेल्स यू, अब आपको ये बता रहे हैं दैट हाउ डज एन एवरेज रीडर रीड्स, कि एक एवरेज रीडर, एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से पढ़ता है. तो किस तरह से पढ़ता है, देखिए, व्हाट ही सेज, एवरेज रीडर, हम सभी क्या हैं, एवरेज रीडर्स हैं. किस तरह से पढ़ रहे हैं, रीड्स कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली. ओके, हम क्या करते हैं कि जो भी लेटर्स आपके सामने हैं, जो अक्षर हैं, जो वर्ड्स हैं, जो टेक्स्ट आपके सामने हैं, आप उसको ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं. ऑटोमेटिकली मीन्स आपने देखा होगा दैट व्हेन यू आर वेरी यंग, जब आप बहुत छोटे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, एट दैट एज ओनली, उस एज पर ही आपको गिनती, ABC, A, इस तरह के सभी लेटर्स आप पढ़ना सीख जाते हैं. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी दैट वर्ड, जैसे ही आप उस शब्द को देखेंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप उसे पढ़ देते हैं. ओके, आप उसे प्रोनाउंस भी कर सकते हैं करेक्टली, एकदम सही उसका उच्चारण भी कर सकते हैं. बट व्हाट राइटर सेज, कि सिर्फ सही तरह से पढ़ना या उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना रीडिंग नहीं है. क्यों, क्योंकि इस तरह की रीडिंग तो हम कब सीख लेते हैं, एट अर्ली पीरियड, अपनी लाइफ के अर्ली पीरियड पे बहुत जल्दी हम ऐसी रीडिंग सीख लेते हैं. और जब हम इस तरह की रीडिंग करते हैं, सो वी आर इररिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, हम उस चीज पे अटेंशन, ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या पढ़ रहे हैं. वी जस्ट कीप ऑन रीडिंग, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं. आवर माइंड्स आर टोटली ऑक्यूपाइड विद डिफरेंट सब्जेक्ट, हमारा जो दिमाग है कई बार एकदम अलग सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा होता है, हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं. ओके, सो व्हाट द राइटर सेज, कि इस तरह की जो ऑटोमेटिक रीडिंग है इज नॉट रीडिंग एट ऑल, वो रीडिंग नहीं है. ओके, सो हाउ डज ए कॉमन पर्सन रीड, तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन, कॉमन पर्सन किस तरह से पढ़ता है या एवरेज रीडर किस तरह से पढ़ता है, तो कैसे पढ़ता है, ही रीड्स ऑटोमेटिकली. ओके, he pronounce characters, he pronounce words, okay, correctly, वो correctly उन्हें
प्रोनाउंस करता है। ही रीड्स फॉर पर्सनल अम्यूजमेंट। ओके, जब भी आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, बहुत शॉर्ट टाइम में आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, दैट मीन्स यू आर रीडिंग दैट थिंग फॉर अम्यूजमेंट, सिर्फ अपने अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए वो किताब पढ़ रहे हैं। ओके, वाई डू यू रीड दैट बुक? आप उस बुक को किस तरह से पढ़ रहे हैं? फॉर द स्टोरी, सिर्फ उसकी कहानी के लिए। एंड वॉट यू आर डूइंग, लोग क्या करते हैं? दे बाय थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ बुक्स एवरी ईयर, हजारों किताबें हर साल खरीद देते हैं। एंड व्हाट दे डू, जल्दी जल्दी उन किताबों को पढ़ते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, व्हाट दे से, वो आपको क्या कहेंगे? ओह, आई हैव रेड दैट बुक, मैंने वो किताब पढ़ी है। बट इन रियलिटी, वास्तव में उन्होंने वो बुक कैसे पढ़ी है? इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। टू किल टाइम, टाइम को किल करने के लिए, टाइम को किल करना यानी पास करना, अपने टाइम को पास करने के लिए, अपने आप को अम्यूज करने के लिए, या सिर्फ उस किताब की कहानी पढ़ने के लिए उन्होंने वो बुक पढ़ी है। और वो क्या करते हैं? ऑल पेजेस इन 1 or 2 hours, 1 या 2 घंटे में उस बुक के सभी चीजों को, सभी पेजेस को जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, जब वो उस बुक को पढ़ते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली इन द बुक। वो ये समझ ही नहीं पाते कि इस बुक में वास्तव में क्या है। अब उनके दिमाग में सिर्फ क्या बचा हुआ है? देखिए, जस्ट अ वॉग आइडिया। उनके दिमाग में एक वॉग मीन्स अस्पष्ट, एक अस्पष्ट सा आइडिया है, विचार है उनके दिमाग में कि हाँ, इस बुक में ये कैरेक्टर्स हैं, ये इसकी कहानी है और ये इसका दी एंड है। ओके, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने बुक क्यों पढ़ी? सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के लिए, अम्यूजमेंट के लिए। दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द रियल ब्यूटी ऑफ दैट बुक। वो उस बुक की रियल ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ओके, सो इस तरह से पढ़ता है एक कॉमन पर्सन। ओके, सो आपने सुना होगा बहुत बार लोगों को, लोग क्या पूछते हैं एक दूसरे से, हैव यू रीड द बुक? क्या तुमने ये किताब पढ़ी है? अगला व्यक्ति क्या आंसर देता है? यस, आई हैव रेड दिस बुक, कि हाँ, मैंने ये किताब पढ़ी है। बट सपोज इफ यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम देम, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछें तो क्या होगा? दे आर नॉट एबल टू आंसर प्रॉपरली। वो पहली बात तो उस चीज का आंसर दे ही नहीं पाएंगे, और अगर आंसर देते भी हैं तो उनके आंसर्स हमेशा कैसे होते हैं? रिपीटेड आंसर्स। वो आंसर्स जो कि रिपीट हो चुके हैं, जो पहले किसी और ने उस बुक के बारे में या उस चैप्टर के बारे में दिए हैं। दैट मीन्स इस तरह के लोग कैन नॉट एक्सप्रेस एनी ओरिजिनल ओपिनियन। किसी भी बुक के बारे में ओरिजिनल ओपिनियन, वास्तविक उनकी क्या ओपिनियन है, उनके क्या विचार हैं उस बुक के बारे में, इस चीज को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्योंकि ओरिजिनल ओपिनियन वो कब देंगे? जब वो उस बुक को डीपली पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट द राइटर वांट्स टू से, राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक जो है, जो लोग हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं? पब्लिक डिवोर्स बुक्स, बुक्स को डिव्योर कर जाते हैं। डिव्योर करना इज निगलना। ओके, इमेजिन खाना, एक आप खाते हैं च्यू करके, उसको चबा के धीरे धीरे स्लोली। ओके, वो खाना आपको क्या देगा? टेस्ट देगा। इन द सेम वे अगर आप बुक को स्लोली पढ़ेंगे तो क्या होगी? बुक आपको टेस्ट देगी, उस बुक की ब्यूटी को आप एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक क्या कर रही है? बुक्स को डिव्योर कर रही है, निगल रही है, 1-2 घंटे में पूरी बुक्स को पढ़ रही है। इन दिस वे दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ दैट बुक। ओके, सो इस तरह से पढ़ता है एक कॉमन व्यक्ति। अब राइटर बता रहे हैं हाउ डज अ क्रिटिक रीड। अब जो क्रिटिक है वो कैसे पढ़ता है? तो राइटर क्या कर रहे हैं? ए ग्रेट क्रिटिक नोज, एक महान क्रिटिक, हु इज क्रिटिक? क्रिटिक इज आलोचक। जो व्यक्ति किसी बुक की आलोचना कर सकता है, किसी बुक के बारे में अच्छा बुरा बता सकता है, उस बुक की ब्यूटी को एंजॉय कर सकता है, वो वास्तव में जानता है हाउ टू रीड, कि किसी किताब को पढ़ा कैसे जाए। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट पैरा, जिसने आपको बताया है द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड अ क्रिटिक। क्रिटिक में और कॉमन मैन में क्या डिफरेंस है? क्रिटिक पढ़ेगा डीपली और कॉमन मैन पढ़ेगा सिर्फ सरफेस पर। सो द राइटर सेज कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं या स्टडी करने की बात कर रहा हूं। स्टडी जिसको आप बोलते हैं अध्ययन। ओके, तो आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप किसी भी तरह की हिस्ट्री की, फिलोसफी की या साइंस की बुक पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे पढ़ते हैं? थॉरली। थॉरली इज डीपली, यानी उसका आप गहन अध्ययन करते हैं। ओके, आप उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, बियरिंग्स, भावार्थ क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। स्लोली पढ़ते हैं, उसके बारे में थिंक करते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करते हैं। ओके, बट जैसे ही आपके पास कोई पोयम आ जाती है सामने, आप उसे कैसे पढ़ते हैं? जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। ओके, बट व्हाट द पोइट वांट्स, राइटर वांट्स टू से, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर
कि चाहे आप पोएम पढ़ें या हिस्ट्री या फिलोसफी या साइंस या और भी कोई बुक, सभी बुक्स में सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कितनी किसकी होती है, साइंटिफिक बुक की। यानी हर बुक का अपना अलग महत्व है, उसे आपको एक साइंटिफिक बुक की तरह ही, एक वैज्ञानिक किताब की तरह ही स्लोली सोचते हुए पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप फिक्शन की, कहानियों की किताब पढ़ रहे हैं, आप रोमांस की, एडवेंचर्स की बुक पढ़ रहे हैं, आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो ये सारी बुक्स भी अपने आप में साइंटिफिक हैं, तो उनको पढ़ने का तरीका भी साइंटिफिक होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे आप कह सकते हैं कि साइंस की किताबें तो किस पर लिखी जाती हैं, प्रिंसिपल्स पर, सिद्धांतों पर, इसलिए उन्हें समझने में समय लगता है। तो राइटर यहाँ क्या कर रहे हैं कि फिक्शन, रोमांस या पोइट्री की जो बुक्स हैं वो भी प्रिंसिपल्स पे लिखी जाती हैं। हालांकि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो अलग हैं। ये कैसे सिद्धांतों पर लिखी जाती हैं, वो सिद्धांत जो कि हमें ह्यूमन नेचर की, मानव के स्वभाव की नॉलेज देते हैं। इसका मतलब इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, साइंटिफिक बुक से भी ऊंचे हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए भी हमें ज्यादा टाइम, ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा प्रयास करने चाहिए। ओके, नाउ he tells you that how does a scholar, a critic read, कि कोई स्कॉलर है, कोई यूनिवर्सिटी से पास आउट एक स्टूडेंट है, वो किसी भी बुक को किस तरह से पढ़ता है या किस तरह से पढ़नी चाहिए। फर्स्ट थिंग वो क्या कह रहे हैं, डू नॉट रीड अ बुक फॉर अम्यूजमेंट। बार बार ये शब्द आ रहा है कि किसी भी बुक को सिर्फ और सिर्फ अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए ना पढ़ें, क्योंकि मनोरंजन के लिए सिर्फ कौन पढ़ता है, हाफ एजुकेटेड पर्सन, वो व्यक्ति जो कि हाफ एजुकेटेड हैं, जिन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं की। ओके, बट जो व्यक्ति स्कॉलर है, विद्वान है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, या जो क्रिटिक है, वो किसी भी बुक को पढ़ता है, किस तरह से पढ़ता है, अम्यूजमेंट के लिए नहीं, बल्कि उस बुक की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। ओके, उसे अपने आप को डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, इतना अनुशासित कर लेना चाहिए कि अगर कोई बुक ऐसी आ जाए जो सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए है, तो वो उस बुक को पढ़ना पसंद ना करे। ओके, ही शुड थ्रो एनी बुक, उसे तो उस किताब को एकदम थ्रो, फेंक देना चाहिए जिस किताब से उसे इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिल रहा। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल? इंटेलेक्चुअल इज बौद्धिक, उसके माइंड को। देखिए, जैसे आपके शरीर को फूड की आवश्यकता है, वैसे ही आपके माइंड को भी फूड की आवश्यकता है। ओके, तो आपके माइंड को फूड किससे मिलेगा? अच्छी बुक से। ओके, तो राइटर क्या कह रहे हैं, तो अगर आप एक विद्वान हैं, आप एक स्कॉलर हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स को पढ़ना चाहिए जिनसे आपके इंटेलेक्चुअल को, आपके बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ावा मिले, आपके दिमाग को भोजन मिले। ओके, वो हर बुक जो आपके हायर इमोशंस को, जो आपकी भावनाओं को अपील करती है, जो आपके इंटेलेक्ट को, आपके दिमाग को जागृत करती है। ओके, वाई? क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जब आप अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, ओके, अम्यूजमेंट के लिए जब आप पढ़ते हैं, तो आप उस बुक को एंजॉय नहीं कर पाते। अब देखिए, वो तुलना कर रहे हैं, अम्यूजमेंट रीडिंग जो है, मनोरंजन के लिए पढ़ना जो है, वो किस तरह से है, जैसे कि वाइन ड्रिंकिंग या अफीम स्मोकिंग। अब वाइन लोग क्यों पीते हैं? टाइम पास करने के लिए। ओके, अफीम क्यों खा रहे हैं? नारकोटिक, ये सब क्या है? एक तरह के नशीले पदार्थ हैं। अब नशीले पदार्थ, ये नारकोटिक्स, ये नशीले पदार्थ क्या करते हैं? आपको सिर्फ हैप्पीनेस देते हैं। ओके, वो हैप्पीनेस जो थोड़े टाइम के लिए आती है, उसके बाद पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। इन द सेम वे, अगर आप अम्यूजमेंट के लिए पढ़ेंगे, तो वो जो आपको हैप्पीनेस, जो फीलिंग जो आपको आ रही है, वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए आएगी। आपको ऐसे लगेगा कि आप ड्रीम ले रहे हैं, आप किसी सपने में हैं। ओके, बट वो ड्रीम क्या होता है, उस बुक के साथ ही तुरंत समाप्त हो जाता है। ओके, और इस तरह की बुक्स क्या करती हैं? डिस्ट्रॉयज ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट, आपकी थॉट की, आपकी सोचने की हर तरह की कैपेसिटी, क्षमता को नष्ट कर देती हैं। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो सरफेस है, आपके माइंड का जो सरफेस है, उसको एक्सरसाइज करवाती हैं, यानी उसकी एक्सरसाइज करवाती हैं, उसका योगाभ्यास करवाती हैं। ये आपके माइंड की जो अंदर की जो एनर्जी है, उसे जागृत नहीं कर पाती। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर आपको बताते हैं दैट हाउ टू टेस्ट, कि आप पता कैसे लगाएं वेदर अ बुक इज ग्रेट और नॉट, कि कोई किताब ग्रेट है, अच्छी है या नहीं है। तो आपको 3 तरीके बताए गए हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे। फर्स्ट वे इज दिस, रीड वंस और मोर देन वंस, कि आप किसी किताब को सिर्फ एक बार पढ़ना चाह रहे हैं या मोर देन वंस, या फिर बार बार। ओके, सो कह रहे हैं कि जिस बुक को आप बार बार पढ़ना चाहें, दैट मीन्स दैट बुक इज रियली गुड, वो बुक वास्तव में अच्छी है। एंड व्हेन यू रीड दैट बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप उसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, दैट विल लुक गुड। When you read it second time, it will become better, आपको और अच्छी लगेगी। When you read it for the third time, जब आप इसे थर्ड टाइम पढ़ेंगे, it becomes even better, और अच्छी हो जाएगी। That means
विद एवरी रीडिंग, हर रिपीटेड रीडिंग के साथ, हर एडिशनल टाइम, हर नेक्स्ट टाइम यू विल फाइंड न्यू मीनिंग्स, न्यू बियरिंग्स, न्यू ब्यूटी। आपको नई सुंदरता, नए अर्थ, नए भावार्थ उस बुक में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है पहला तरीका। सेकेंड थिंग इज जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल मे बी रॉन्ग। ओके, इनफॉलिबल, आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक इंडिविजुअल ने कह दिया कि ये बुक अच्छी है तो उसका जो डिसीजन है, उसका जो जजमेंट है, आप कहोगे कि उसका जजमेंट इनफॉलिबल हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति किसी बुक को पसंद करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक अच्छी है। बुक अच्छी कब होती है? When it is of the opinion of many, जब बहुत सारे लोग इसी ओपिनियन को दें, इसी विचार को दें कि ये बुक वास्तव में अच्छी है। बुक दैट इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, वो बुक जिसे जनरेशंस ने, पीढ़ियों ने पसंद किया है। आप गीता का, रामायण का, महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, दैट मीन्स वो बुक जो लंबे समय से पसंद की आ रही है, दैट इज डेफिनेटली ए गुड बुक, वो वास्तव में एक अच्छी किताब है। एंड व्हाट इज द थर्ड वे? तीसरा तरीका क्या बताया है? एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, वो किताब जिसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, सैकड़ों सालों से लोग एडमायर कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो बुक जिसने टाइम के टेस्ट को पार कर लिया है, टाइम की कड़ी परीक्षा को पार कर लिया है, जो पहले भी उतनी ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी जितनी की आज है। ओके, सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं whether a book is great or not. Okay, next the author tells you that how you choose to read a right book, कि एक सही किताब का चुनाव आप कैसे करें। तो पहली चीज अभी उन्होंने बताई, whether you want to read it once or more than once, आप किताब को एक बार पढ़ना चाह रहे हैं या एक बार से ज्यादा। सेकेंड, हिडन वैल्यू, उस किताब में कितनी वैल्यू, उसको कितने मूल्य, कितनी क्वालिटीज उस बुक में छुपी हुई हैं, ये आप देखें। नंबर थ्री, नेवर ओल्ड, ये जो बुक्स हैं, इस तरह की जो अच्छी किताबें हैं, दे नेवर गेट ओल्ड, ये कभी बूढ़ी, कभी पुरानी नहीं होती। दे आर इमॉर्टल, इनका जो यूथ है, इनकी जवानी है, इमॉर्टल रहती है, अनश्वर रहती है। दैट मीन्स दीज बुक्स ऑलवेज अपीयर न्यू, ये बुक्स हमेशा आपको नई लगेंगी। रिलेवेंट टू टाइम, आपके समय के अनुकूल लगेंगी। ओके, तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं कि मुझे किस तरह की किताब पढ़नी चाहिए। ओके, नाउ एट लास्ट ही टेल्स यू that what are the qualities of a great book, कि एक ग्रेट बुक की क्वालिटीज क्या हैं। ओके, क्या बताते हैं आपको? देखिए कि जब आप किसी भी ग्रेट बुक को पढ़ते हैं तो जब आप उसकी फर्स्ट रीडिंग करते हैं, ओके, तो जब आप उसकी फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसका जो सरफेस है, सरफेस यानी ऊपरी सतह, सुपरफिशियल तरीके से आप उस बुक को समझ पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी नरेटिव यानी कहानी को एब्जॉर्व कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ओके, बट वॉट हैपन्स वेन यू रीड इट रिपीटेडली, जब आप इस बुक को रिपीटेडली बार बार पढ़ेंगे आप इस बुक को, तो आपको उस नरेटिव, उस स्टोरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें उस बुक के अंदर मिलेंगी। वो बुक हर रीडिंग में आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस लेके आएगी, आपको एक नया मैसेज देगी, आपको एक नई अनुभूति देगी। ओके, तो इस तरह की बुक्स क्या है, फर्स्ट रीडिंग में इन्हें समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन जब आप इन बुक्स को बार बार पढ़ते हैं तो इन बुक्स की जो हिडन वैल्यू है, जो इनका महत्व है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है। ओके, तो राइटर देखिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जब आप किसी अच्छी बुक को 18 इयर्स की एज में पढ़ेंगे तो वो बुक क्या करेगी, आपको डिलाइट करेगी, आपको डिलाइट यानी खुश करेगी, आपको हैप्पी करेगी। ओके, जब आप इसी बुक को दोबारा 25 की एज में पढ़ते हैं तो वो बुक क्या करेगी, मच मोर डिलाइट्स यू, आपको और ज्यादा आनंद देगी, आपको सेकंड टाइम और अच्छा फील होगा उसी बुक को पढ़कर। जब आप इसी बुक को 30 इयर्स की एज में पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, ओह द बुक इज टोटली न्यू, कि ये किताब तो एकदम नई है, क्योंकि जब आपने 30 इयर्स में उसी बुक को दोबारा पढ़ा तो उसको आप में बहुत सारी नई चीजें मिली। ओके, वो चीजें जो शायद आपने पहले नोटिस भी नहीं की थी। ओके, जब आप इसे 40 इयर्स पर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे दोबारा ये बुक पढ़नी चाहिए, कि अरे इस बुक में इतनी सारी चीजें हैं जो मुझसे संबंधित है या मेरे समय से संबंधित है। ओके, और जब आप 50 इयर्स में इस बुक को पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें वापस रिपीट होंगी। ओके, दैट मीन्स व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, कि जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जितनी आपकी एज बढ़ती है, जितना आपको बुक्स को पढ़ने का टेस्ट बढ़ता है, उतनी ज्यादा ही बुक्स जो हैं आपके लिए नए मीनिंग्स, नए अर्थ, नई ब्यूटी लेकर आती हैं। लास्ट में ऑथर क्या कह रहे हैं, ए ग्रेट बुक्स ग्रोज, कि जो बुक है वो भी उसी तरह से ग्रो करती है, एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, कि जितना रीडर का, जितना पढ़ने वाले का दिमाग विकसित होता है उतनी ही बुक भी विकसित
होती है। यानी कि जब आपका दिमाग कम विकसित है या आपको कम एक्सपीरियंस है तो आपको वो बुक कम समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे आपका माइंड ग्रो करता है वैसे ही उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में आपको उस बुक की ब्यूटी समझ में आने लग जाती है। ओके, बुक तो वैसी ही है, बस फर्क इतना है कि जब आप यंग थे, आप अनएक्सपीरियंस थे, आप उस बुक को समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हैं यू गेट टू नो द ब्यूटी ऑफ दैट बुक। Okay, so this was the chapter today. I'm ending my class here only. We will be meeting in the next session with the new chapter. Till then, goodbye and take care.